हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस के ऊपर, जो पार्ट 1 है। ये आईसीएससी क्लास 9th का पार्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें ताकि आपको पता चले कि आखिर केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और उनके साथ रिलेटेड क्या क्या रिएक्शंस रहते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट, हिस्ट्री, सिविक्स एंड बायो के सारे चैप्टर्स अवेल करने हैं, देन यू हैव टू पे ₹119 per month. For that you have to click on the join button now. एंड ज्वाइन बटन का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम लोग आखिर आज बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो अगर हम लोग लेमैन की बात में करें कि अगर लेमैन टर्म्स में बोलें कि आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या, तो ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। क्या कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। मैं केमिकल बॉन्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में CB लिखती हूँ, और ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, न्यू बॉन्ड्स बना रहे हैं टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, या फिर न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या हो रहा है कि मतलब हमने पुराने जो दो केमिकल सब्सटेंस थे उनको ब्रेक करा, या फिर एक केमिकल सब्सटेंस को हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, सो दैट कि हमें नए प्रोडक्ट्स मिले। मतलब हमने रिएक्टेंट को इस तरह से ब्रेक करा सब्सटेंट को जो हमारे पास था प्रीवियस, कि हमें दो नए प्रोडक्ट्स मिल जाएं। या हमने क्या करा, दो पहले पुराने प्रोडक्ट्स को 1 और 2 इन दोनों को आपस में कंबाइन करवाया, रिएक्ट करवाया, सो दैट कि हमें एक नया डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स। क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स या सब्सटेंस। ओके, तो ये था आपका केमिकल बॉन्ड। अब मैं इसके एग्जांपल्स भी दे देती हूँ आपको, ताकि आपको साइड बाय साइड समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लेड नाइट्रेट ले लिया, जिसका फॉर्मूला होता है PbNO2NO3 का होल थ्राइस, प्लस पोटेशियम अगर हम लोग ले ले, पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होता है, ये हमारे प्रीवियस बॉन्ड्स हैं, प्रीवियस सब्सटेंस है। हमने क्या करा, इन दोनों को रिएक्ट करवा दिया, तो आपका बन गया KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, हमें मतलब क्या मिल गया, येलो कलर की लेड आयोडाइड मिल गई। तो हमें क्या मिल गया, एक नया सब्सटेंस मिल गया, लेड आयोडाइड। और फिर पोटेशियम साथ में, आपको पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड मिल गई। तो क्या हुआ, एक नई सब्सटेंस मिल गई, पहले और कुछ था, अब हमें नया प्रोडक्ट्स मिल गया। तो दिस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, बेसिकली डिपेंड होते हैं कि क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होती है इन केमिकल रिएक्शंस को बनने के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन हमारे टाइप का होता है, वो होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसे क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट, इसका सबसे बेस्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल दें तो हम लोग उसको कह सकते हैं आयोडीन एंड फॉस्फोरस। क्या होता है, आयोडीन और जब फॉस्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली रिएक्ट हो जाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंडीशन, मतलब एक्स्ट्रा टेम्परेचर वाला प्रेशर के लिए। जब उनको हम लोग साथ में मतलब साथ में लाते हैं, मतलब क्लोज कांटेक्ट भी होता है इन दोनों में, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिक्सिंग टाइप ऑफ अ रिएक्शन। ओके, अगर हम लोग प्रॉपर बात करें तो अगर जैसे ढंग से हम लोग इसका एग्जाम्पल दे, तो अभी जो मैंने आपको प्रीवियस दिया था, ये लेड नाइट्रेट और फिर पोटेशियम आयोडाइड का, तो सबसे बेस्ट है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम रिएक्ट टू गिव येलो कलर लेड आयोडाइड। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि इन दोनों को अगर आप साथ में कांटेक्ट में मिक्स करेंगे, या फिर नॉर्मली अगर आप इनको जार में लेके मिक्स कर देंगे, तो दे विल फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। उसके बाद बात आती है हमारा सोल्यूशन के ऊपर, कि क्या होता है कि कुछ होते हैं कि सोल्यूशंस की स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम लोग ले लेंगे, इन सम केसेस केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ प्रॉपर सोल्यूशन। जैसे एक आपका होना चाहिए मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, तभी ये आगे केमिकल रिएक्शन फर्दर मूव करेगा या प्रोसीड करेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं NaCl, एक्वस होता है, और AgNO3 भी एक्वस होगा, तभी ये आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा, एल्स इट विल नॉट प्रोसीड, या ये नहीं होगा आगे रिएक्ट। तो ये क्या बनेगा, AgCl और NaNO3 एक्वस। तो ये तभी होगा, और इसको हम लोग वाइट PPT फॉर्म होती है यहाँ पे। तो ये तभी पॉसिबल होगा कब, जब दोनों एक्वस कंडीशन में होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, कि क्या स्टेट है हमारे सोल्यूशंस की। फिर क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हीट रिक्वायर करते हैं।
मैं आपको आईसीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ, वन एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। इतने अगर आप लिख देंगे यू विल गेट फुल मार्क्स। तो हीट में क्या होता है, सम रिएक्शंस ओनली अकर व्हेन देयर इज हीट प्रोवाइडेड टू देम। तो आप सबसे बेस्ट लिख सकते हैं CaCO3 अगर सॉलिड स्टेट में है और ये हीट का साइन होता है, दिस ट्राइंगल या फिर इसको लोग डेल्टा बोलते हैं, इसको कहते हैं हम हीट का सिंबल। तो ये बनता है CuO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब क्या कहते हैं, कार्बन कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, ये जो सिंबल है हीट का, इनटू कॉपर ऑक्साइड, ये क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड। ये देखिए सॉलिड से सॉलिड ही फॉर्म हुआ है, एंड ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बेस्ट, ये बेस्ट एग्जाम्पल अगर हीट की बात करें हम लोग तो। ओके, फिर आता है लाइट। क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो तभी प्रोसीड करेंगे जब लाइट उन्हें अवेलेबल होगी, क्योंकि लाइट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक्शन ऑफ लाइट से ही ये आगे प्रोसीड करेंगे, तभी कोई आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये लाइट से ही बनते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम भी होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस और फोटोलिसिस। तो मैं इनका दूसरा नाम भी लिख देती हूँ, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं आप इन्हें, फोटोकेमिकल और फोटोलिसिस। ये तभी प्रोसीड करेंगे जब आप इनको लाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें क्या मिलता है, प्लांट्स फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बायो में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है क्या, कि प्लांट्स गिव, ये एक मिनट में पहले लिख दूं, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज कब बनेगी, जब इनको लाइट मिलेगी तभी बनेगी, वरना नहीं, नो। तो हम लोग सबसे पहले बेस्ट लिख सकते हैं, प्लांट्स फॉर्म्स ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसके आप इक्वेशन ही लिख दीजिएगा। और लिख सकते हैं आप एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का आएगा कि सबसे पहले एक्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल और फोटोलिसिस इफेक्ट। इन द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन गिव और कोट इज दैट प्लांट्स फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये बेस्ट है आपका सबसे एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभार क्या होता है ना 2 मार्क्स का आ जाता है, तो हम लोग एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर सेफर साइड। हमारा आता है क्लोरीन वाटर इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। कि क्या होता है अगर क्लोरीन वाटर को हम लोग सनलाइट में अगर रख दें तो क्या होगा, सिंपल, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको पहले पूरी इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले क्लोरीन वाटर बनेगा, जब हमने क्लोरीन वाटर फॉर्म कर लिया HClO, तो क्या होगा, HClO को हम लोग जब सनलाइट में रखेंगे, आपको ऊपर लिख सकते हैं सनलाइट या फिर यूवी रेडिएशन भी लिख सकते हैं, तो इट्स द सेम थिंग ओनली, यूवी रेडिएशन। तो क्या होता है 2HCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर पूरी होती है कि पहले हमने क्लोरीन वाटर बनाया, वाटर बनाने के बाद जब हमने इसको सनलाइट में एक्सपोज करा या फिर रखा तो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। ओके, तो ये था बेसिक आपका। अब बात करते हैं, कभी कभार पूछा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में सिंपली क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस तभी बनेंगे जब उनको डीकम्पोज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, आगे इसके पूरा नया चैप्टर है इसके ऊपर, अभी हम शॉर्ट में समझते हैं। जब तक वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी तब तक ये डीकम्पोज या ब्रेक नहीं होंगे, दोनों अपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, 2 पार्ट में, H2 और 2H2 और O2। ठीक है, ये कब होएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो हम लोग इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने बेसिक बात थी। अब बात आती है कैटलिस्ट की। देखिए कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, या तो जो आपकी रिएक्शन की स्पीड है उसे इंक्रीज कर देंगे, या क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। 2 चीज काम करते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर होता है, अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम लोग इसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम लोग इसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट इन केमिस्ट्री टर्म्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको लेमैन भाषा में समझाया था कि आखिर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, पर अगर हम लोग एक्चुअल किसी बंदे को बताएंगे टेक्निकल फॉर्म में, तो इट इज व्हेन द कैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट्स द स्पीड इज नोन एज द पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंड द कैटलिस्ट विच रिटार्ड या फिर deaccelerates the speed is known as the negative catalyst। वेरी इजी। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल करने हैं और कुछ नहीं करना हमें। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट की पहले बात करते हैं, सबसे बेस्ट है हमारा H2O2, और अगर हमने इस पे कैटलिस्ट हमने ले लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, दिस इज नोन एज मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ये स्पीड एक्सेलरेट कर देता है और वाटर बन जाता है विद ऑक्सीजन ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं, कैटलिस्ट का यूज करवाया, तो फिर वाटर हमें मिल गया। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कैटलिस्ट का। अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो हमारा रहेगा सबसे फेमस एग्जांपल जो होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, रिटार्ड्स द डिकम्पोजिशन ऑफ, इसमें आपको सिलेबस में रिएक्शन नहीं है तो मैं खाली डायरेक्टली सेंटेंस में ही लिख देती हूँ, जैसे आपकी बुक में लिखा था कि फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, रिटार्ड्स द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, द रेट, what is retards the rate of decomposition of हाइड्रोजन peroxide, ठीक है। तो ये क्या करेगा, और स्लो कर देगा, हाइड्रोजन peroxide को रिटार्ड ही नहीं होने देगा। और उसकी वजह से आपका जब हमने ऊपर पढ़ा था ना जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड का, कि जो आपकी हाइड्रोजन peroxide से वाटर बन रहा था, तो क्या होगा, वाटर नहीं बनेगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप अगर फॉस्फोरिक ऑक्साइड लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो स्पीड है ये स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का आपके सिलेबस में है, आ जाता है नॉर्मली। तो ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत इजी है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, दैट आर मोर देन एनफ। सबसे पहली बात आती है कि जो हम नोटिस करते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि क्या होता है, कुछ जो ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट साइड पे ना क्या होता है, गैसेस इवॉल्व होती हैं, तो उससे कि ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि क्या कहते हैं, इन मेनी केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अ गैस एंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेरी सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल भी लिख दीजिएगा, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये डाइल्यूट है तो इधर DIL लिख दिया मैंने, ठीक है। तो Zn प्लस जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 और ये क्या हो गया आपका H2 क्या होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। तो बस हमारी बात कंप्लीट हो गई, प्रूफ हो गई कि क्या हुआ, आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गई। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर तो हम देखते ही हैं, क्या होता है चेंज ऑफ कलर, कि क्या होता है, सम केमिकल रिएक्शंस आफ्टर रिएक्टिंग फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट और सर्टेनली दे हैव अ न्यू कलर। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा आयरन का, आयरन प्लस CuSO4, अगर ये एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, और ये ब्लू कलर का है, कलर क्योंकि हम कलर की बात करते तो कलर तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो ब्लू कलर का है, तो क्या बनता है, ये रहा आपका आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कहते हैं हम लोग इसे। तो ये क्या बन जाता है, ग्रीन कलर का, हो गया कलर चेंज, ब्लू से ग्रीन। और ये जो कॉपर जो नया डिपॉजिट होता है ना उसका रेड कलर होता है, इसको डिपॉजिट बनता है नीचे, मतलब डाउन नीचे डिपॉजिट हो जाता है, तो ये रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का। देखिए कलर चेंज हो गया, कहाँ ब्लू से स्टार्ट करा था, ग्रीन और रेड पे आ गई हमारी केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कलर। ओके, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो जैसे अभी आपने डिपॉजिट देखा था वैसे ही प्रेसिपिटेट्स आते हैं। प्रेसिपिटेट्स में कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सबसे इजी इक्वेशन लेते हैं हम लोग। हमने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया एक्वस सोल्यूशन का और NaCl ले लिया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, तो हमारा क्या बना AgCl PPT में और NaNO3। ओके, सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में, ये क्या है PPT, ये क्या आ जाएगी नीचे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ PPT, मतलब जो नीचे वाटर में जाके स्टेबल होके खड़ी हो जाती है, मतलब नीचे जैसे रेसिड्यू टाइप आप कह सकते हो, ये रेसिड्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, तो ये क्या हुआ, हमने फिर सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड्स गिव सिल्वर क्लोराइड अ वाइट PPT, इसका कलर भी लिख दीजिए, व्हाइट कलर की PPT होती है, और क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है एक्वस स्टेट का। ओके, ये था हमारा किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, इसको PPT भी लिख सकते हैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट्स। चेंज ऑफ स्टेट्स से मतलब हमने लिए थे 2 सॉलिड और एट द एंड ऑफ द जो हमने रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, गैस बन गया। ये हमने गैस ली थी और स्टेट क्या चेंज हो गई, सॉलिड सॉलिड गैस बन गई, ऐसे होता है। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये आपकी हो गई। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अमोनिया गैस, ठीक है, व्हेन रिएक्ट्स विद HCl, वो भी जो गैस में होता है, तो ये क्या देती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, इट गिव्स NH4Cl दैट इज अ सॉलिड स्टेट, एंड ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ये मैं एक बार लिख देती हूँ,
इट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, देखिए अब मैंने क्या करा, अमोनिया को जो गैसियस फॉर्म में था उसे HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, ये भी क्या था, गैसियस फॉर्म में। दोनों को गैसियस फॉर्म में था, अपना जो प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या होना है, सॉलिड फॉर्म में। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, ये सॉलिड स्टेट। तो दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट। तो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अपनी रिएक्शंस की। क्या क्या होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, की गैस बनती है एक प्रोडक्ट में। क्या होता है कि हमेशा एक प्रोडक्ट एक गैस होएगा। ठीक है, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर में क्या हुआ, हमने कलर और कुछ लिया था, कलर और लास्ट में आके और कुछ बना था प्रोडक्ट साइड में। जैसे हमारा जो रिएक्टेंट साइड में कलर था ब्लू, प्रोडक्ट साइड में हमें 2 कलर मिले, ग्रीन और रेड कलर। ओके, नेक्स्ट था कि पीपीटी तो हमेशा फॉर्म होती ही होती है कभी कभार, केमिक जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। क्या लिया था हमने, सिंपली सिल्वर नाइट्रेट लिया था और सोडियम क्लोराइड लिया था, और क्या बन गया, हमें मिल गया क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और पीपीटी मिल गई व्हाइट कलर की। ओके, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक थी। और दूसरा जो हमें प्रोडक्ट मिला वो था एक्वस स्टेट में। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट मिल गई। हमने क्या लिया था, स्टार्ट करा था गैस, गैस से गैस प्लस गैस करी थी, हमें क्या मिल गया, सॉलिड स्टेट का प्रोडक्ट मिल गया, जबकि रिएक्टेंट साइड हमारी क्या थी, गैस थी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये आपकी डेफिनेट क्वेश्चन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर श्योर 200% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा विद एग्जाम्पल्स। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनके एक एग्जाम्पल के साथ। टिल देन, get the full channel access and don't forget to share the video. Please share this video and like the video. Thank you for watching the video.